हाय एवरीवन, इसमें हमसे एंड यू आर वाचिंग HD8। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिजवान सर का एक वीडियो। टाइटल कुछ ऐसे है कि रिजवान अहमद साहब ने धोया जाहिलों के टोले को। अब कौन होने वाले हैं? क्योंकि नॉर्मली जो न्यूज़ चैनल पे डिबेट्स देखते हैं मीडिया के, उसमें वो फिर बात जो है ना सियासत से निकल के और किसी और एंगल पे चली जाती है। तो देखते हैं जी रिजवान साहब विद लॉजिक क्या बात करते हैं, और इकट्ठे बैठ के देखते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है जनाब कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ये काम कर लीजिए। तो शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। अरे जो दिया बहुत दिया, तुम इसके लायक भी नहीं थे। किसको कहा? इंडो अमेरिकन ये नई बीमारी आई है इंटेलेक्चुअलिटी का नाम पर। सबसे ज्यादा मोदी का राशन तुम ही लोगों ने खाया है। चुप हो जाओ। जय श्री राम दोस्तों। आज के डिबेट में रिजवान अहमद ने इन फर्जी इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को इस्लाम का जानकार कहने वालों को धो के रख दिया है। हुआयूं की डिबेट चल रही थी योगी आदित्यनाथ पे लेके, और जिस तरीके से ये फर्जी इंटेलेक्चुअल्स ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 24 करोड़ जनता में से यूपी में सिर्फ योगी ही मिले थे सीएम बनाने को, इन्हीं सब बातों पर रिजवान अहमद ने ऐसी सी बातें बोली हैं कि इन फर्जी इंटेलेक्चुअल्स और इस्लाम के जानकारों के तोते लाल हो गए हैं। आप खुद डिबेट में देखिए। सियासत से ही थी बात। मतलब देखो अब मैं क्या करता हूँ। समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आलोचना भी नहीं कर सकते। अगर आलोचना नहीं किया तो समर्थन नहीं माना जाए। दानिश कुरैशी का क्या सीन है भाई ये? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। दानिश भाई ने जो बात बोली उसी से आगे बढ़ाता हूं। उम्मीद है कि वो बौखला के एकदम बीच में नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि 24 करोड़ लोगों में योगी ही मिले थे जो एक योगी हैं इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इस तरह की बात साहब, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन रज़ाकरों की पार्टी थी, तो इसी साहब के दादा ने सिर्फ ऑल इंडिया लगा दिया, लेकिन रज़ाकरों की पार्टी का नाम नहीं बदला। तो उनको भी कोई अच्छा नाम, राष्ट्रवादी नाम सोच लेना चाहिए था, रज़ाकरों के नाम को छोड़ के। पहली बात। अब आगे चलते हैं। आपने अपनी इंट्रोडक्शन बाइट में कहा राकेश भाई कि मुसलमानों को हमने ये दिया, पसमंदा मुसलमान को ये दिया वो दिया। जिस दिन आप इस तरह की सफाई देने लगेंगे, आप ये मान लो कि आप फंस गए। इन लोगों को सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। मोदी सरकार ने मुसलमानों में भी अगर मैं फर्क करूं तो पसमंदाओं को सबसे ज्यादा दिया। मैं और देख रहा अलग था अलग टीवी डिबेट में अभी यहां पर भी मिल जाएगा, पसमंदा ही सबसे ज्यादा मोदी को गाली देते हुए नजर आते हैं। तो इन लोगों को सफाई कभी मत दीजिए कि तुमको ये दिया, तुमको वो दिया। अरे जो दिया बहुत दिया, तुम इसके लायक भी नहीं थे। ये बढ़िया था गुरु, घुमा के एकदम से मारिए। इस तरह की भाषा के लोग इनको पसंद आती है। तीसरी बात, और ये क्या है, इंडो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। इंडो अमेरिकन, इस और इंडो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल को एक तो ये बात नहीं पता, ये अमेरिकन नाम जो आ रहा है कि 2016 से लेकर 2019 तक, अगर आप टीम से कहिए वो आंकड़े फ्लैश करेगा, लगभग 32 ब्लैक स्को में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अमेरिका की पुलिस ने सड़कों पे दौड़ा के गोलियों से मारा है। उसके लिए वो जिसमें 14 साल चली के थी। तो बच्चे भी थे जो प्लास्टिक की पिस्तौल लिए हुए थे। तो ये जो इंडो अमेरिकन ये नई बीमारी आई है इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पर, वैसे तो हम मुसलमान दुनिया में कहीं खुश नहीं रह सकते, लेकिन इस इंडो अमेरिकन वालों का अगर कोई प्रतिनिधि होता तो बड़ा मजा आता। तो ऐसा है, अगर तुम सुन सकते हो इंडो अमेरिकन, तुम पहले अमेरिका में देखो कि कितने कालों के साथ क्या किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात राकेश भाई, जब 9/11 की घटना हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, तो इसी अमेरिका में, जहां की ये इंडो अमेरिकन है, कोई पता नहीं कौन सी है, मुसलमानों की इंटेलेक्चुअलों की जाहिलों की टोली है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। सरदारों तक को ये सोच के कि ये अफगानी पठान है, अमेरिका की सड़कों पर दौड़ा के मारा गया था। ये आज आप बता दीजिए आप कौन है। तो भैया आज आप बता दीजिए, रिजवान भाई आज आप बता दीजिए आप कौन है। बोल मत बोलिए। फिर बोला ये जाहिल के पेट में फिर दर्द हुआ। अरे जाहिल कौन है? ये तो जनता तय करेगी रिजवान साहब। अरे तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहे थे। दिखाई देता है कि आप पैसे लेके कैसे मुखालफत करते हो
मुसलमानों की, कैसे उनकी बुराइयां करते हैं। अगर सरकार कोई स्कीम लाती है उनके लिए तो आप उसको रोकने का काम करते हैं। ये जनता जनार्दन देख रही है आपको। चुप जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रुको जरा, चुप हो जाओ, सबर आप भी करो। चुप हो जाओ, बहुत देर भाषण दे लिया आपने भी। चुप हो जाओ, अरे चुप एंकर हो है जाओ ना बच्चा, भाई। आप भी चुप हो जाओ। अब सुनिए राकेश भाई, राकेश भाई, राकेश भाई, अब आगे सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बहुत लंबी कहानी। भारत जोड़ो यात्रा। नहीं एक मिनट कहानी कहां पहुंच गई? एक मिनट भाई, नहीं मैं तय करूंगा किसको कितना समय देना है। नहीं, वो रुक जाइए ना, बिल्कुल मैं तय करूंगा। मुद्दे पे लाइए ना उनको। नहीं बिल्कुल मुद्दे से बाहर बात कर रहे हो। भारत छोड़ो यात्रा रिजवान भाई, रुक जाइए पूछे उनसे पहले भारत छोड़ो एक मिनट भाई, रुक जाइए। और ये कौन होते अरे हैं सुनो जो तो सही। स्कीम अगर किसी मुसलमानों को मिल रही है रुकिए, ये रोके ठीक है दो। रुकिए, ठीक है रिजवान भाई 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अनिला जी का रुख करूंगा। क्या जाहिलों के लिए जगह बना रखी है क्या? ठीक है अरे आपसे बड़ा जाहिल तो कोई भी नहीं है। राकेश भाई, नहीं ठीक है, 20 सेकंड आपको राकेश अनइंटरप्टेड भाई, अपनी बात राकेश पूरी भाई, करिए, फिर मैं अरे अनिला जी का रुख करता हूं। अरे पसमंदा, अरे एहसान फरामोश पसमंदा, अरे आप ऐसा सरकार के दबाव सम पर रह रहे हो, उनके पैसे लेके खा रहे हो और मुसलमानों को गालियां बक रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रिजवान साहब। सबसे ज्यादा मोदी का राशन तुम ही लोगों ने खाया है, चुप हो जाओ। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो। मुझे ये तो नहीं पता क्या लिखा है, लेकिन मैं समझ गया है बात। कि कोई भी आके बता जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो कि रिजवान साहब, अभी तक ये जितनी डिबेट थी ना, इसमें मतलब बात ये चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ जी, आपको पता है कि वो फेमस हैं ज़्यादातर कि वो स्ट्रेट फारवर्ड हो जाते हैं। अब देखें जी, रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर होता है। लॉ के सामने आप कानून को उंगली करेंगे, कानून आपको डंडा करेगा। कोई भी मुल्क हो, सब यहाँ पे एक चीज़ तो मानेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आती कि ये जो पार्टीज़ जो कि मुस्लिम्स का नाम लेती हैं, ये कैसी मुस्लिम्स का नाम लेने वाली पार्टी हैं कि पिछले 75 साल से ये अपनी जो कंडीशन है इकोनॉमिक, या फिर जो अपना कंट्रीब्यूशन है नेशन की इकोनॉमी में, ये वहाँ पे तो नज़र नहीं आते, लेकिन ये विक्टिम कार्ड पिछले 75 साल से खेल रही हैं। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। मतलब यार, आप को अगर जनता या आवाम वोट नहीं देती तो आप क्या इस तरह के कम्युनल मुद्दे उठाओगे? मतलब आप, आवाम ने तो वोट उसको देने जी जो आवाम की भलाई के फैसले करेगा, और मोदी साहब कर रहे हैं। मैं देख रहा था, मैंने इनका वीडियो देखा था फ्लैट्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक प्रोपोर्शन थी वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए रखी गई थी, मतलब मेरिट से हट के। और क्या करें भाई, मतलब ये तो नहीं होगा कि तुम्हें कोई उंगली पकड़ा रहा है तुम बाजू पकड़ लो। अब रिजवान साहब ने जो मुद्दे की बात की वो ये कि एक अमेरिकन कम्युनिटी, एक अमेरिकन तंजीम जो है वो बात कर रही है इंडिया के मुसलमानों को लेके, लेकिन अमेरिका में जो ब्लैक कम्युनिटी के साथ जो हो रहा है, जिस तरह के रेसिस्ट रिमार्क्स उनको दिए जाते हैं, एक मॉब की फॉर्म में उन पे हमला किया जाता है, उनको राइट्स नहीं दिए जाते, वहाँ पे आके बंद हो जाती हैं। और बिल्कुल सही बात की रिजवान साहब ने कि 9/11 जब हुआ, जब ये अलकायदा और तालिबान इनके गठजोड़ की वजह से एक अटैक इनिशिएट हुआ था, उसके बाद वेस्ट में, पर्टिकुलरली अमेरिका में, हर वो इंसान जिसका हुलिया थोड़ा थोड़ा मुसलमानों से मिलता था, जैसे बहुत सारे इंडियंस जो हैं या फिर जो पाकिस्तानी हैं या चाहे नॉन मुस्लिम ही हो, अगर उनका गेटअप थोड़ा ऐसा ना कि उन्होंने बियर्ड रखी हुई है, इस बेस पे उन पे अटैक हुआ है। सिख जो हैं, क्योंकि सिख और मुस्लिम्स जो हैं उनका रिजेम्बलेंस काफ़ी है उनके हुलिये में ना, वो भी टर्बन रखते हैं, मुस्लिम्स भी रखते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है उनकी टर्बन के कान वो अंदर होते हैं, हमारे बाहर होते हैं, और वो भी दाढ़ी रखते हैं, हम भी रखते हैं, वो भी मूँछें रखते हैं, हम भी रखते हैं, तो रिजेम्बलेंस है। तो इस वजह से उन्हें भी जो है ना अटैक किया गया। ठीक है, एक इम्पल्सिव होता है जब भी आप पे कुछ हमला वगैरह हो, एक नेचुरल है भाई कि आपकी कंट्री पे कोई हमला हो तो आप शुरू हो जाते हैं अपना गुस्सा निकालने, लेकिन आप ये नहीं देखते कि वो जो लोग जिन पे आप हमला कर रहे हैं वो उसी कंट्री के पार्ट हैं। तो ये रिजवान साहब वहाँ की बात कर रहे हैं, इनको मुफ्त की मिर्चें लग रही हैं, इसका मतलब है इनके दिल में चोर है
ठीक है, ये जो भी थे 2 लोग, देखें डिबेट में 8 लोग खड़े थे एंकर को निकाल के, कोई नहीं बोल रहा है सिवाय इन 2 के, इंटरप्ट कोई नहीं कर रहा सिवाय इन 2 के। इट मीन के कोई चक्कर है, कोई गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये समझना है कि ये जितनी भी पार्टीज़ इन्होंने मुस्लिम्स के नेम पे बनाई हुई है ना, जैसे जमात इस्लामी है या AIMIM है या फिर और 2-4 पार्टीज़ हैं, इनको सोचना चाहिए कि कब तक मुस्लिम मुस्लिम करके वोट मांगेंगे, कब जो है ना नेशनलिस्ट होके कौमियत या फिर जो है ना इस बेस पे वोट मांगेंगे आवाम से, क्योंकि रिलीजन कार्ड कब तक खेलते रहेंगे ये मेरे ख्याल में वहाँ के मुस्लिम्स को भी सोचना चाहिए कि वो लोग क्यों इन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।